नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के दुर्ग व किलों को हम कितने भागों में बांटते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में। सबसे पहले मैं इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। स्थिति चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में बनवाया था। चित्रांगद मौर्य ने ये किला है वो 7वीं सदी के अंदर बनवाया था। ये किला मेसा के पठार पर अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित है। मेसा का पठार की ऊंचाई है वह 620 मीटर है। मेसा के पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। मेसा के पठार पर अरावली पर्वतमाला के अंदर ये किला बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला के अंदर ये किला बना हुआ है। ये किला गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ किला, जिसकी लंबाई है वो 8 किलोमीटर है। इस किले की चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर है। ये किला राजस्थान का गौरव कहलाता है और सभी किलों का सिरमौर कहलाता है। राजस्थान का गौरव इस किले को इसलिए कहते हैं कि यहाँ के राजा इतने वीर राजा हुए हैं जिन्होंने दुश्मन के सामने अपना सिर झुकाया नहीं, सिर कटा लिया, इसलिए इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। और सिरमौर सभी किलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ किला, इसलिए इसको राजस्थान का सिरमौर कहते हैं। अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल इस किले के बारे में क्या कहता है? अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल कहता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सबे गढ़ैया। ये किला है वो गुजरात और मालवा और दिल्ली के रास्ते पर होने के कारण, दिल्ली से गुजरात और रास्ते पर दिल्ली से मालवा गुजरात के रास्ते पर होने के कारण इस किले का बड़ा सामरिक महत्व रहा है। हर एक राजा ने इस किले को जीतने का प्रयास किया है। प्रत्येक राजा ने यह देखा है कि यदि चित्तौड़गढ़ का किला हाथ लग जाए तो उसके बाद में अच्छी प्रकार से हम गुजरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और मालवा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हर एक राजा ने इस किले पर आक्रमण कर इस किले को जीतने का काफी प्रयास किया। अब देखिए अगला बात हम करते हैं कि इस किले के अंदर निर्माण कला के अंदर क्या क्या बना हुआ है। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस किले के अंदर विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ और विष्णु ध्वज, एक का ही 3 नाम है भाई, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ विष्णु ध्वज। देखिए भाई, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सारंगपुर की लड़ाई लड़ी। सारंगपुर उस समय मालवा में तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। सारंगपुर की लड़ाई मेवाड़ के महाराणा कुंभा जीत गया और जीतने के बाद में उसने 2 विजय स्तंभ बनवाए। एक तो उसने कुंभलगढ़ के किले में बनवाया और एक उसने चित्तौड़गढ़ के किले में बनवाया। विजय स्तंभ सारंगपुर लड़ाई के विजय के उपलक्ष्य में इसका नाम रख दिया विजय स्तंभ। उपलब्धि हासिल कर ली या यश हासिल कर लिया, इसलिए इसको कर दिया कीर्ति स्तंभ। और अपने आराध्य देव विष्णु भगवान को खुश करने के लिए अपने आराध्य देव विष्णु के नाम पर इसका नाम कर दिया गया विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ विष्णु ध्वज मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसका निर्माण जेत्ता पोम्मा नापा, इसके जो निर्माणकर्ता थे, इसके जो कारीगर थे, निर्माणकर्ता थे, किसकी देखरेख में यह किला बनवाया गया था? वो थे जेत्ता पोम्मा नापा। जेत्ता पोम्मा और नापा इस किले के निर्माणकर्ता थे। और इस किले के अंदर जो लेख लिखा गया है उन लेख को नाम है विजय स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति माने पत्रों पर लिखा गया लेख। विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विष्णु ध्वज प्रशस्ति। और उस लेख के लेखक हैं अत्रि, और अत्रि के बाद में उसके पुत्र महेश, जिसको अभी कवि भी कहते हैं। अत्रि और महेश इनको अभी कवि भी कहते हैं। अब देखिए भाई, ये किस प्रकार से बना हुआ है। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ विष्णु ध्वज 122 फीट ऊंचा है। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है और इसमें 157 सीढ़ियां हैं। पेड़ी जनापा बोला 157 इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। पूरा विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ विष्णु ध्वज हिंदू धर्म की देवी और देवताओं की मूर्तियों से बना हुआ है। हिंदू धर्म की देवी और देवताओं की मूर्तियों से बना होने के कारण इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। कुल ये 9 मंजिला है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। ये 9 मंजिला है। इसके 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। और 9वीं जो मंजिल है, 9वीं मंजिल में
इसके ऊपर लेख लिख रखा है, उस लेख का नाम है विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विष्णु ध्वज प्रशस्ति। और इसके लेखक है अत्रि और उसके बाद में उसका पुत्र महेश, जिसमें इस लेख में विजय स्तंभ प्रशस्ति लेख के अंदर क्या लिखा गया है, इसमें मेवाड़ के महाराणा कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन किया गया है। अब देखिए भाई, इसमें सभी हिंदू धर्म के देवी और देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं। और विष्णु भगवान की मूर्तियां होने के कारण इसका नाम ज्यादातर विष्णु ध्वज कहा गया है। ये जो विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ है, ये राजस्थान पुलिस का चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का चिन्ह विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का चिन्ह भी विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ विष्णु ध्वज है। सन 1852 में इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई थी और इस पर आकाशीय बिजली गिरने से इसका स्वरूप बिगड़ गया। और बाद में चित्तौड़गढ़ के राजा स्वरूप सिंह ने इसको ठीक करवाया, इसकी रिपेयरिंग करवाई, इसको ठीक करवाया। अब विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के बारे में अलग अलग विद्वान या इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं, तो देखिए डॉक्टर गजेट है, ये अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं। तो एक तो इतिहासकार डॉक्टर गजेट है, डॉक्टर गजेट इसको कहता है मूर्ति कला का विश्वकोश। डॉक्टर गजेट इसको क्या कहता है, डॉक्टर गजेट करता है मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्ति कला का विश्वकोश कहता है। इसमें मूर्तियों का अथाह भंडार है, खजाना है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ इसके बारे में क्या कहता है, डॉक्टर उपेंद्र नाथ इसको क्या कहता है कि विष्णु भगवान को समर्पित है। ये विजय स्तंभ है विष्णु भगवान को समर्पित है। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास लेखन के पिता में कहलाते हैं, कर्नल टोड इसके बारे में कहता है कि ये कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर है उससे भी ये श्रेष्ठ है। फर्ग्यूसन एक विदेशी इतिहासकार है। फर्ग्यूसन इसके बारे में क्या कहता है कि रोम के टार्जन के समान है। फर्ग्यूसन इसके बारे में क्या कहता है कि रोम के टार्जन के समान है। गोपीनाथ शर्मा एक इतिहासकार है, वो इसके बारे में कहता है कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष को व्यक्त करने वाला रंगमंच है ये। जीवन के डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसके बारे में कहता है कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष को व्यक्त करने वाला रंगमंच है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ या विष्णु ध्वज। उसके बाद में इसी नाम से मिलता जुलता चित्तौड़गढ़ के किले में एक जैन कीर्ति स्तंभ है। एक है जैन कीर्ति स्तंभ है। ये देखिए भाई, जैन व्यापारी जीजा हुए थे 12वीं सदी में। उसने चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर एक जैन कीर्ति स्तंभ बनवाया और एक उसने सतबीस देवरा बनवाया। देखिए भाई, जैन कीर्ति स्तंभ विद्यार्थियों, जैन कीर्ति स्तंभ है जैन व्यापारी जिज्जा ने 12वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के किले में बनवाया, जो 75 फीट ऊंचा है। 7 मंजिला है। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। और इसमें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। उसके बाद में जैन व्यापारी जिज्जा ने एक 27 देवरा बनवाया। 27 देवरा माने 7 और 20 यानी 27 मंदिर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के मंदिर उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले में जैन व्यापारी जिज्जा ने 12वीं सदी में बनवाए थे, इसलिए इसको बोलते हैं 27 देवरा, जो जैन धर्म के 27 मंदिर यहाँ बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ कुंभाश्याम मंदिर है। इसके अंदर चित्तौड़गढ़ के किले में देवालयों के अंदर कुंभाश्याम मंदिर, ये कुंभाश्याम मंदिर वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने बनवाया था। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इंडो आर्यन शैली में बनवाया था। और बाद में इसके अंदर सबसे ज्यादा भजन है वो मीराबाई किया करती थी, और मीराबाई भी भजन करने के कारण इस मंदिर को बाद में मीराबाई का मंदिर कहा जाने लगा। इस मंदिर को नाम मीराबाई का मंदिर कहा जाने लगा। लेकिन मीराबाई का मंदिर एक मेड़ता नागौर में भी है, लेकिन उसको 4 भुजा मंदिर कहते हैं। मीराबाई का मंदिर नहीं कहते, उसको 4 भुजा नाथ मंदिर कहते हैं। इसके अंदर कालका माता का मंदिर है। इसके अंदर और किसका मंदिर है, कालका माता या काली माता, कालका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, जिसको वर्तमान में सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तुलजा भवानी का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है। ये इस किले के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद में इस किले के अंदर बनवीर द्वारा निर्मित अंतःदुर्ग, बनवीर जिसने उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, जिसकी जान वो पन्नादाई ने बचाई थी, उस बनवीर के द्वारा निर्मित इस किले के अंदर अंतःदुर्ग बना हुआ है। इस किले के अंदर कल्ला और जयमल की छतरियां बनी हुई, इस किले के अंदर बनी हुई।
जयमल और कल्ला कौन थे? जयमल और कल्ला हैं वो उदय सिंह के दो महावीर सेनापति थे जो अकबर के सामने 1568 में चित्तौड़गढ़ के किले में लड़ते हुए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया था। इस किले में दो बड़े बड़े तालाब बने हुए, एक का नाम है भीमतल कुंड और एक का नाम है चित्रांग मोती तालाब। तालाब एक तो नाम है भीमतल कुंड और एक को नाम है चित्रांग मोती तालाब। चित्रांग मोती तालाब, ये बड़े बड़े दो तालाब बने हुए हैं इस किले के अंदर जो पीने के पानी का बड़ा स्रोत हुआ करता था। इस किले के अंदर नवलखा बुरुज है। देखिए भाई, नवलखा बुरुज है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है। नवलखा बुरुज है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि एक नवलखा दरवाजा है, नवलखा दरवाजा है वो रणथंभौर के किले में, रणथंभौर के किले में नवलखा बुरुज चित्तौड़गढ़ के किले में और नवलखा दरवाजा रणथंभौर के किले के अंदर बना हुआ है। इस किले के अंदर सरंगार चौरी है। इस किले के अंदर है सरंगार चौरी क्या है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा की राजकुमारी की शादी की चौरी, जिसको वर्तमान में गौरी मानी पार्वती के मंदिर का रूप दे दिया गया है। सरंगार चौरी जो चित्तौड़गढ़ के किले में है। और एक है भाई सरंगार चौकी है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। सरंगार चौकी मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, जहां जोधपुर के राजा महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। और एक है सरंगार बुरुज है वो तारागढ़ का किला अजमेर के अंदर है। एक से नाम तीन हो गए। सरंगार चौरी चित्तौड़गढ़ के किले में मेवाड़ की महाराणा कुंभा की राजकुमारी की शादी, जिसको वर्तमान में गौरी मानी पार्वती के मंदिर के रूप दे दिया गया है, जो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर बनाई गई है। सरंगार चौकी मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, जहां राजा महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। और सरंगार बुरुज तारागढ़ का किला अजमेर में सरंगार बुरुज बना हुआ है। इस किले के अंदर नीचे से ऊपर जाने के लिए मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 7 दरवाजा बनवाया। किले में नीचे से ऊपर जाने के लिए मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 7 दरवाजे बनवाए और उन 7 दरवाजों का नाम है कुंभा द्वारा निर्मित द्वार पोल। और वो 7 दरवाजा हैं मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 7 दरवाजा या द्वार पोल। 7 दरवाजा कौन कौन से बनवाया? दरवाजा 7 दरवाजा का नाम है पांडु पोल, भैरव पोल। 7 दरवाजा कौन सा है? पांडव पोल, भैरव पोल, कर्म से लिख रहा हूं मैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल। उसके बाद में गणेश पोल। देखिए भाई, जो दरवाजा है बनकर उसी देवता का थान या मंदिर बने रहे हैं। वास्तव में देवता का नाम पर बनकर नाम ये रखा गए जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। जोड़ला पोल और जोड़ला पोल के बाद में लक्ष्मण पोल और लक्ष्मण पोल के बाद में राम पोल। जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित 7 दरवाजा 7 द्वार पोल हैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। जो चित्तौड़गढ़ के किले में हम गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता, जो पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो ये क्या नाम है दिखाई, मतलब अंदर से इसके होके जाना पड़ता है इन दरवाजों के बीच में। अब देखिए भाई, कल्ला राठौड़ और जयमल की जो छतरियां बनी हुई हैं वो भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में बनी हुई है। यहाँ जो छतरियां बनी हुई वो कल्ला राठौड़ आगे और डिटेल बात कराना कि कल्ला राठौड़ और जो दूसरे वीर योद्धा हैं कल्ला राठौड़ के साथ वो जयमल की छतरियां हैं वो इससे 2 दरवाजों के बीच में बनी हुई है। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में कल्ला राठौड़ और जयमल की छतरियां बनी हुई हैं। और प्रत्येक जो देवता के नाम पर उनके पास उनका या तो मंदिर या थान बने हुए इसलिए उनको बोलते हैं। और जोड़ला पोल, यहाँ एक कोई वीर शहीद हुआ था, इस नाम से इसके नाम पर इस दरवाजे का नाम कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के किले में कुल 3 साके हुए। पहला साका 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी को, जब यहाँ के राजा राणा रतन सिंह थे, उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह और उसके 2 महान वीर सेनापति गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी के सामने
युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और राणा रतन सिंह की रानी पद्मनी, राणा रतन सिंह की रानी पद्मनी के नेतृत्व में 1600 रानियां अग्नि में समर्पित होगी, जो चित्तौड़गढ़ के किले में पहला साका कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के किले में दूसरा साका, चित्तौड़गढ़ के किले में दूसरा साका 8 मार्च सन 1535 को हुआ। 8 मार्च सन 1535 को चित्तौड़गढ़ के किले में दूसरा साका हुआ। उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा विक्रमादित्य थे और उसके ऊपर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था। उस समय विक्रमादित्य की माता व राणा सांगा की रानी कर्मवती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। विक्रमादित्य की माता व राणा सांगा की रानी कर्मवती ने अपने दोनों बेटा विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया और चित्तौड़गढ़ के किले की सुरक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के जागीरदार बाघ सिंह को सौंप दिया। बाघ सिंह को सौंप दिया और युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर बाघ सिंह युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी कर्मवती के नेतृत्व में रानियों ने जौहर किया, जो चित्तौड़गढ़ के किले का दूसरा साका कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के किले का तीसरा साका, चित्तौड़गढ़ के किले का तीसरा साका 25 फरवरी 1568 को हुआ। 25 फरवरी सन 1568 को हुआ। उस समय यहाँ के राजा उदय सिंह थे और उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसमें उदय सिंह ने अपने 2 सेना नायकों जयमल और पत्ता को किले की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाली। जयमल व पत्ता को किले की सुरक्षा का भार संभाल के खुद गिरवा प्रदेश चले गए, जो वर्तमान में उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं। जयमल और पत्ता अकबर के सामने लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अकबर भी जयमल और पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि आगरा के किले के आगे उनके हाथियों पर पत्थर की मूर्तियां बनवाई और जयमल और पत्ता की मूर्तियां वो बीकानेर के जूनागढ़ के किले में भी बनी हुई हैं पत्थर की मूर्तियां। और इस तीसरे साके के दौरान वीर कल्ला राठौड़ है वो लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। कल्ला राठौड़ ने घायल जयमल है, इसके पैर में गोली लगी तो घायल हो गया। घायल जयमल को कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठा लिया और कंधों पर बिठा के और दोनों ही 2 तलवार तो कल्ला राठौड़ ने अपने हाथ में ले ली, 2 तलवार है वो जयमल ने अपने हाथ में ले ली और दोनों ही लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए इसको 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। वीर कल्ला राठौड़ को 4 भुजानाथ जी के नाम से जाना जाता है। और पत्ता की विधवा फूल कंवर के नेतृत्व में 700 रानियों ने जौहर किया, जो चित्तौड़गढ़ के किले का तीसरा साका कहलाता है। तो ये था विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अगला वीडियो हम जो डालें तो आपको मिलता रहे। और अब अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।